प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो दुनिया को जीतना चाहते हो, वो पहले खुद को जीतें। इसी पर हम वीडियो में आज बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनें, तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएँगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज़ से, यदि आप जुड़ सकते हैं तो। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो खुद को जीतना चाहते हैं, जो जो दुनिया को जीतना चाहते हैं, खुद को नहीं दुनिया को। क्योंकि लोगों में होता है ना कि हम दुनिया पर राज करें, मन में होता है ना कि दुनिया पर राज करें, दुनिया हमारी सुने, लोग हमारी सुने, हम जैसा कहें वैसा हो। तो जानने वालों ने कहा कि यदि दुनिया को जीतना चाहते हैं, या हमें सब कुछ दुनिया का पता हो, वो तो ना एक सर्वज्ञ होना कि सारी दुनिया का हमें सब पता है, हम सबसे बड़े ज्ञाता विद्वानी। तो जानने वालों ने कहा यदि दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले खुद को जीतो। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में हजारों शत्रुओं पर भी विजय पा लेना अंत में हार ही है इसका परिणाम, लेकिन खुद को जीत लेना, ये हजारों शत्रुओं से को जीत लेने से भी बाहर सब पर राज्य अपना स्थापित कर, सब पर अपना हुकूमत शासन चलाने से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो खुद को जीत लेना। और वो कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साह। यानी यदि आपने खुद को जीत लिया तो दुनिया जीत ली, और दुनिया में तुमने सब कुछ जीत लिया और खुद को नहीं जीता तो भी परिणाम हार ही है। वो उदाहरण हमने बार बार लिया है सिकंदर का। सिकंदर विश्व विजेता था, वो निरंतर जीतता गया, दुनिया ही तो जीतता रहा था वो लगातार। और डाइजनीज, यूनान का एक संत, यूनान के थे या फिर मिडिल ईस्ट के, ये जरा आप देख लेना, बड़ा नाम उसने सुन रखा था डाइजनीस का। वहीं से गुजर रहा था, हमने ये बात पहले भी की। और डाइजनीस बोले तू कहाँ भागा जा रहा है भाई, एक व्यक्ति के रोटी के इंतजाम, उसके भोजन का इंतजाम है इस आश्रम में, यहीं बैठ, पागल कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ दुनिया जीतने में लगा। सिकंदर ने कहा, उसे धक्का लगा क्योंकि पहले ऐसा किसी ने कहा नहीं था। वो बोला कि मैं जरूर लौटूंगा, तो यहीं आऊंगा। डाइजनीस बोले पागल, क्या पता लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा। इस संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा दुविधापूर्ण, क्या पता लौट पाए न लौट पाए, तू कहाँ फंसा रह गया और जिंदगी निकल गई, समय का कुछ ठिकाना ही नहीं, बीतता ही जा रहा है, बीतता ही जा रहा है, और हम ऐसे फुर्सत बैठे हुए। ये हम सबके लिए भी है, हम कैसे आराम से फुर्सत बैठे। फिर एक दिन गया, फिर दूसरा दिन निकला, फिर तीसरा दिन निकला, वही ऑफिस का चक्कर, वही सारे काम। कोई सत्य के लिए थोड़ी हम काम कर रहे हैं, कि सच के लिए काम कर रहे हैं, सारी चीजें वही होती जा रही हैं और दिन बीतते जा रहे हैं। सत्य की बात कहाँ, सत्य के लिए तुमने प्रयास कहाँ किए। ऐसे ही दिन बीते, रात गवाई सोए के, दिवस बिताया खाए। तो डाइजनीस बोले पागल लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा क्या पता। और हुआ वही, अंत में जब भारत पर आक्रमण करने के बाद कुछ बीमारी हो गई, कुछ बगावत हो गई, लौट पड़े।
और लौट ही रहे थे, बीमार हो गए। और सिकंदर चल बसे, 32 वर्ष की ही आयु थी दुनिया से। सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली। 32 वर्ष की आयु क्या होती है, चल बसा सिकंदर। तो दुनिया को भी जीतने जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, अंत में हार ही पाओगे। सिकंदर भी दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली। कह के गया था कि दोनों हाथ खोल देना। तो कहने का मतलब क्या है, जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। वहीं डाइजनीस की बात करें, बाहर से देखने में एक भिखारी लग रहा था, कुछ नहीं था। आश्रम में 2 लोगों की रोटी की व्यवस्था थी, एक खुद की और एक सिकंदर के लिए। कह रहा था कि भाई तुम भी यहाँ खा सकते हो, रह सकते हो, रुकना हो तो रुक जाओ। ये व्यवस्था थी बाहर से देखने पर। वो भीतर से अलमस्त, और पता नहीं कपड़े पहने के नहीं पहने, नग्न, कुछ ठिकाना नहीं, फिर भी अलमस्त, फिर भी मुक्त, जीवन मुक्त, कोई चिंता नहीं, क्योंकि खुद को जीत लिया। और जिसने खुद को जीत लिया उसकी दुनिया गुलाम। और डाइजनीस के भक्त हजारों। तो खुद को जीत लेना ही दुनिया को जीत लेना है, और दुनिया को जीतने जाना ही सबसे बड़ी भूल है। दुनिया को जीतने मत जाओ, खुद को जीत लो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। खुद को जीतो, खुद को। क्योंकि जिसको कुछ नहीं जाओ, क्योंकि हर कोई यहाँ चाहता है हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमारा ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए। कुछ ना कुछ कामना लगी हुई है, इसी से सारा संसार खड़ा है। अब तुम्हारे अंदर ये यदि कोई कामना ना बचे, सोचो, कुछ एक होती है ज़रूरत, समझ लेना, जैसे भोजन की, तो वो तो तुम भोजन करोगे। कपड़ों की, वो तो तुम पहनोगे। ये है ज़रूरत। और एक होता है कौन सा कपड़ा पहनोगे। भोजन में क्या चाहिए, डिमांड, मांग, कामना, अंतर समझ लेना। एक होती है नीड, ये ज़रूरी है, और एक होती है डिमांड, वो ज़रूरी नहीं, वो की जाती है। दोनों में अंतर होता है। तो ज़रूरत तो पूरी सभी करते हैं, वो तुम्हें भी करना होगी। जानवर भी ज़रूरत पूरी करता है, भोजन के लिए मेहनत करता है, आपको भी करनी पड़ सकती है, पड़ेगी ही। कपड़ों के लिए जानवर नहीं करता है, आपको तो पहनने पड़ेंगे, क्योंकि समाज है, सोसाइटी है। लेकिन कौन से पहनना है, डिमांड नहीं है। अगर डिमांड नहीं कर रहे हो तो तुम फिर जीतने में लग गए अपने को, फिर तुम अपनी खोज में निकल पड़े। यहीं से जीत हो सकती है। और तुमने अपने को जीता, समझ लो दुनिया जीती। और दुनिया को जीतने निकले तो अपने से भी हाथ धो बैठोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा, सब पा जाओगे दुनिया में, तो भी खाली के खाली ही रहोगे। इसलिए दुनिया को जीतने मत जाना, खुद को जीत लेना। पहले खुद को जीत लेना, और खुद को जीतने से मतलब अपने मन को जीत लेना, अपनी इंद्रियों को जीत लेना, अपने शरीर को जीत लेना। ये तुम्हारे अनुसार चले, ना कि तुम इनके अनुसार चलो। तुम अपनी बुद्धि के अनुसार ना चलो, बुद्धि तुम्हारे अनुसार चले, मन तुम्हारे अनुसार चले। शायद आप बात को समझ पा रहे हो। इंद्रियां तुम्हारे अनुसार ना चले, ना कि तुम इंद्रियों के पीछे पीछे चलो। जहां इंद्रियां ले गई, जहां टिक गई, वहीं तुम टिक गए। इसको जरा समझ लेना। अगर ये कर लिया तो दुनिया जीती ही है तुमने। भले ही लोग तुम्हें फूल मालाएं चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, भले ही लोगों की भीड़ तुम्हारे पास हो या ना हो, सैकड़ों की तादाद भी हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन तुम तो शहंशाह रहोगे, तुम राज्य करोगे, तुम अलमस्त हो जाओगे। बात को शायद आप समझ पा रहे होंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि जुड़ सकते हो तो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।